हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने भैया रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम भैया पिछले टॉपिक्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जहाँ पे हम रेजिस्टेंस के अलावा एक और टॉपिक जिसमें हमने बोला था कि रेजिस्टिविटी, उस रेजिस्टिविटी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लास्ट क्लास के बारे में देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में भैया हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में, और जहाँ पे हमने देखा था कि रेजिस्टेंस जो होता है एक तरह का किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है करंट की फ्लो को अपोज करने का, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टिविटी के बारे में भी। ये रेजिस्टिविटी क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो रेजिस्टिविटी के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी कर रखा है। रेजिस्टेंस के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो होता है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने देखा था। रेजिस्टेंस जो होता है ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमको पता है। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि भैया जो है फर्स्ट कहानी हमने देखा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। सेकेंड हमने देखा था कि भैया जो है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमने बोला था कि भैया अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखे तो बोल सकते हैं कि आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। ये हमने बोला था, ठीक है। और फिर हमने देखा कि भैया इस सिंबल को हटाने के लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करा था। तो अगर हम इस सिंबल को हटाना चाहते हैं इक्वलिटी को लगाने के लिए, तो यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट को लगाया था जिसको हमने रो बोला था, और एल बाई ए एज इट इज था, ठीक है। तो ये जो चीज़ निकल के आई थी इसी को हमने बोला था कि भैया ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, जहाँ पे जो है ये रो जो है, रो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हेयर हम लिख देते हैं कि जो रो है, हेयर रो इज रेजिस्टिविटी। रो जो है रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो अब ये जो रेजिस्टिविटी है ये क्या चीज़ होती है, हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं आज के क्लास के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बेसिकली हम यहाँ से कि भैया व्हाट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस को हमने पढ़ रखा है, रेजिस्टिविटी से हमने शुरू करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रेजिस्टिविटी से। रेजिस्टिविटी से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो है इसको समझते हैं बेसिक से कि मान लीजिए भैया मेरे पास यहाँ पे एक वायर है, ठीक है। ये एक वायर है और इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेट सपोज इस क्रॉस सेक्शन एरिया को भैया हम बोल देते हैं 1 मीटर स्क्वायर। कितना है एरिया, 1 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है वायर का, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। और इस जो वायर की लेंथ है भैया, ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है इसको हम बोल देते हैं, लेंथ जो है ये 1 मीटर है, ठीक है। लेंथ कितना है, 1 मीटर है। तो भैया एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सबस्टेंस, एक ऐसा कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, उस पर्टिकुलर वायर या फिर कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी ना उसी को भी हम रेजिस्टिविटी बोल देंगे। लेट सपोज फॉर एग्जांपल हमने बोला कि भैया ऊपर जो एग्जांपल हमने लिखा है ये वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ कितना है, 1 मीटर। तो अगर भैया इस वायर की मान लो लेट सपोज फॉर एग्जांपल इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो भैया एक ऐसा वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, लेंथ 1 मीटर है, तो इस वायर की जो भी रेजिस्टेंस होगी ना वही इसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। तो रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। तो हम बोल सकते हैं कि इस वायर का जो रेजिस्टिविटी होगी वो कितना होगा, 5 होगा। समझ में आ रहा है। तो रेजिस्टिविटी इज नथिंग, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हैविंग लेंथ ऑफ 1 मीटर। एक ऐसी वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस वायर की 1 मीटर स्क्वायर है, उस वायर की जो रेजिस्टेंस होगी ना वही उसकी रेजिस्टिविटी कहला जाएगी। समझ में आ रहा है। तो वहीं लिखा हुआ है रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही बात। तो ये होती है रेजिस्टिविटी, कोई नई चीज नहीं है। ये रेजिस्टेंस
से ही हम इसको डिफाइन करते हैं कि भैया एक लेंथ 1 मीटर है हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर का एक वायर है, कोई कंडक्टर है, उसके पास जो भी रेजिस्टेंस होगा ना वही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। रेजिस्टिविटी को भैया हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने कल क्लास में देखा था। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर बातें समझ में आई होंगी रेजिस्टिविटी की, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की, भैया रेजिस्टिविटी की एस आई यूनिट क्या होती है, तो इसको हम निकाल ही लेते हैं। देखो ध्यान से, हमें पता है कि भैया, हमें पता है कि जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने देखा था, सॉरी रेजिस्टेंस हमने देखा था कि रो एल बाई ए, हमने ये फॉर्मूला देख रखा था, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालना, रो की वैल्यू क्या होगी, तो मैं लिख सकता हूँ रो इक्वल्स टू आर इंटू ए, ये ए मल्टीप्लाई होकर क्रॉस मल्टीप्लाई और अपॉन एल, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो रो का जो फॉर्मूला आ चुका है यहाँ पे, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एस आई यूनिट निकाले रेजिस्टिविटी की, तो रो इक्वल टू रेजिस्टेंस का एस आई यूनिट क्या होता था, हमने देखा था ओम, एरिया भैया मीटर स्क्वायर पता ही होगा सभी को, और नीचे लेंथ है तो भैया मीटर, मीटर से मीटर कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया, ओम मीटर। ये जो ओम मीटर है ना, यही होता है भैया एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यही होता है एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर। तो कोई पूछेगा भैया व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो आप कहना ओम मीटर इज द एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर है बात। अब नीचे दो इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई, इनको ध्यान से समझ लेते हैं। पहली बात जो बोलती है, ये कह रहा है नोट नंबर 1, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सबस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब कि जो जैसे रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता था, उसकी तरह ये रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है ऑन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है रेजिस्टिविटी। समझ में आ रही बात। तो फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं इसी में, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सबस्टेंस, सबस्टेंस के नेचर पर डिपेंड करता है, एंड टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सबस्टेंस एंड टेम्परेचर, सबस्टेंस किस चीज से मिलके बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर क्या है सराउंडिंग है उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। तो आज की क्लास में हमने रेजिस्टिविटी के बारे में इतना कुछ डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।